हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर। और इसके पहले के वीडियो में अगर आपको याद होगा तो हमने कुछ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़े थे। वो जो इसके पहले का वीडियो था जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ाए थे, उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस इन थर्मोडायनामिक्स, बट वो 7 प्रोसेस में 5 प्रोसेस मीन्स आउट ऑफ 7 5 प्रोसेसेस वी लर्न। अब बची जो 2 प्रोसेसेस है ना, उसको मैंने आपको एक कमिटमेंट किया था कि बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो हम थोड़ा सा लॉजिक और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं ना उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ में मेरे इस चैनल में। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाइक शेयर कमेंट करने के लिए। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है तो काफ़ी छोटा सा, बट मैं उसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस है। वो डेरिवेशन समझने में आपको तकलीफ ना जाए, इसके लिए आज हम इसे ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ने में कंजूसी नहीं करना है। मैं जो जो पॉइंट आपको बताऊंगा ना वो कैसे आता है ये मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो ज़रा बने रहिएगा इस चैनल में। देखिए, आज का ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस से जो बचे थे 2 प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम एक काम करते हैं, हम किसी एक प्रोसेस को पढ़ते हैं, दूसरी प्रोसेस एग्जैक्टली अपोजिट रहेगी, है ना। प्रोसेस अपोजिट होने की वजह से हमने अगर किसी एक प्रोसेस को भी पढ़े, मीन्स देखिए 2 प्रोसेस है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल 2 में से आपने किसी एक प्रोसेस को भी पढ़ लिया ना, दूसरे प्रोसेस के पॉइंट्स तो अपोजिट ही करने हैं, तो डिफरेंस बिटवीन भी हो जाएगा, शॉर्ट नोट भी हो जाएगा, है ना। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, हम जरा ना रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। इरिवर्सिबल के पॉइंट्स आप बना लेंगे, ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूं। गारंटी दे नहीं सकता क्योंकि आप पढ़ाई करते नहीं करते वो मुझे नहीं पता। तो देखिए, अभी हम पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, पर हम पढ़ेंगे फिलहाल रिवर्सिबल प्रोसेस को। इरिवर्सिबल प्रोसेस के पॉइंट्स रिवर्सिबल के अपोजिट रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्रोसेस अपोजिट है। अब इमेजिन करिए आपके पास में एक सिलेंडर है और वो सिलेंडर में हमने एक पिस्टन को ना फिट किया है, पिस्टन कहते हैं उसे, ठीक है। पंप बोल सकते हैं पर वो एकदम लोकल लैंग्वेज हो जाएगा, खास नहीं लगता, तो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस में इसे हम पिस्टन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पिस्टन है ना, ये पिस्टन का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस फिल की है। ये आपको हैंडराइटिंग शायद ना दिखे, पर मैं जो आपको बता रहा हूं ना उससे समझ जाइएगा। मैं लिखता भी नहीं हूं, जाने दीजिए, क्योंकि अभी डेरिवेशन नहीं पढ़ना है तो समझ लेते बस। तो ये है आपके सिलेंडर के अंदर में बसी हुई n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। अब आपने क्या किया ना, अब जो प्रोसेस पढ़ेंगे उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं। जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में जो गैस है वो गैस सिस्टम में है, सिस्टम में, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर का जो पोर्शन है वो हमारा सिस्टम हुआ। सिलेंडर के अंदर में जो गैस है वो गैस सिस्टम में है। कौन सी गैस है, वो आइडियल है, नॉन आइडियल है, कौन सी गैस वो जाने दीजिए, है ना। बस एक अननोन गैस है, उसका नाम पता नहीं है हमें, जाने दीजिए, बिहेवियर नहीं जानना हमें। तो गैस जो सिलेंडर के अंदर में फिल की है आपने, उसको सील्ड किया है पिस्टन लगा के, ताकि आप पिस्टन का प्रेशर कम ज्यादा कर सके। अब सिलेंडर के अंदर में जो गैस है वो है सिस्टम में, तो जाहिर सी बात है सिलेंडर का बाहर का एरिया क्या हुआ, ऑब्वियसली करेक्ट, सराउंडिंग हुआ। तो गैस बसी है सिस्टम में, बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो सराउंडिंग का है। और मैंने आपको इसके पहले भी बता चुका हूं मैं पहले वीडियो में कि हमें जो कुछ खिलवाड़ करना है ना सिस्टम के साथ करना है, सराउंडिंग में हमारा बस नहीं चलता। खुद को सुधारना है, जमाने को सुधारते बैठेंगे तो वो नहीं सुधरेंगे, जाने दीजिए। हमें सिस्टम के साथ में खिलवाड़ करना है, सराउंडिंग के साथ में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, ये जो प्रेशर अप्लाई होगा किस पे, पिस्टन पे, कहां से, आउटर से, तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर,
ठीक है। तो जो प्रेशर अप्लाई होगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल प्रेशर या फिर एक्सटर्नल फोर्स। फोर्स मत बोलिए, प्रेशर ही बोलिए, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बता दूं, एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिर से एक बार, एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब सराउंडिंग से पिस्टन के ऊपर सिस्टम के अंदर में रहने वाले गैस को जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो हमेशा फिक्स रहेगा और सेम रहेगा और कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि पिस्टन नीचे जाए या ऊपर जाए, आपको सिस्टम के अंदर के प्रेशर को कम ज्यादा करना है। मैंने आपको इसके पहले क्या बताया, हमें सिस्टम के साथ में खिलवाड़ करना है, और हम सिस्टम के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, सराउंडिंग के साथ में नहीं। तो अगर आपको लगता है कि इफ यू वांट दिस पिस्टन शुड गो डाउन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर ऑफ द सिस्टम शुड बी डिक्रीजेस। सिस्टम का प्रेशर क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर आपने सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दिया तो पिस्टन ऊपर जाएगा, बट ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये फिक्स है। जरा आपको समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं। इमेजिन करिए कि आप पुशअप्स कर रहे हैं। अब पुशअप्स करते वक्त मैंने आपके पीठ के ऊपर में 10 किलोग्राम का वजन रख दिया। अब 10 किलोग्राम का वजन ये तो फिक्स है, वो कम नहीं हो रहा है ना बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये आपकी जिम्मेदारी कि आप खुद को ऊपर उठाते हैं या फिर टुवर्ड्स ग्राउंड उधर में जाते हैं। जो आपके पीठ के ऊपर में जो मैंने वजन रखा है, वेट रखा है, इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर बोल सकते हैं आप, वो फिक्स है। देखिए ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये अच्छों को समझ में नहीं आता, इसे पढ़ाना भी उतना ही कठिन है। मैं बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, तो ज़रा सोच समझ कर बहुत अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। तो जो प्रेशर आपके पीठ के ऊपर में मैंने अप्लाई किया है वो फिक्स है। अब आपको अगर ऊपर जाना है तो आपको खुद का प्रेशर बढ़ाना होगा, और आपको अगर नीचे जाना तो खुद का प्रेशर कम करना होगा। तो जो कुछ करना है वो आप अपने अंदर करिए। दिए हुए वेट को कम ज्यादा मत करिए, और वो आप कर भी नहीं सकते क्योंकि वो फिक्स है ना। वैसा ही तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो जितना आपने अप्लाई किया उतना कांस्टेंट बरकरार रहेगा। आपको जो कुछ करना है सिस्टम के साथ में करिए। आपको लगता है पिस्टन नीचे आना चाहिए, सिस्टम का प्रेशर कम करिए। आपको लगता है कि पिस्टन ऊपर जाना चाहिए, सिस्टम का प्रेशर बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब हुआ यूं, एक्सटर्नल प्रेशर जो पिस्टन के ऊपर में अप्लाई है, तो पिस्टन यहां पे है, अब प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। अभी तीसरी बात, अब प्रेशर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ये जो गैस है वो भी तो प्रेशर अप्लाई करेगा ना पिस्टन पे, ताकि पिस्टन नीचे ना आए। तो जो सिस्टम प्रेशर अप्लाई करता है उसे हम नाम देते हैं ड्राइविंग फोर्स। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइव का मतलब होता है पुश करना। कौन पुश कर रहा है? सिस्टम। किसे पुश कर रहा है? पिस्टन को। कैसे पुश कर रहा है? खुद का इंटरनल फोर्स लगा के, इंटरनल प्रेशर लगा के, गैस का खुद का जो प्रेशर होता है वो अप्लाई करके पिस्टन को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर एक्सटर्नल प्रेशर से बचने की कोशिश कर रहा है। बट हुआ यूं कि एक्सटर्नल प्रेशर जब ड्राइविंग फोर्स से या फिर इंटरनल या फिर सिस्टम के प्रेशर से अगर ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली क्या होगा? पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि हमें रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ड्राइविंग फोर्स कम है तो पिस्टन क्या हो गया? नीचे आ गया। अब पिस्टन देखिए कहाँ पे है, यहां पर आकर रुक गया, ठीक है। अब गैस है कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में, क्योंकि पहले जो गैस काफी ज्यादा फ्री थी, अब वो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होने की वजह से और पिस्टन नीचे आने की वजह से गैस क्या हो गई? कॉम्प्रेस हो गई, ठीक है। यही तो एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वर्क करता है ना कॉम्प्रेसर में, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। पढ़ना है हमें उसको एंट्रांस में डिटेल में। तो ड्राइविंग फोर्स ये किसका है? सिस्टम का। एक्सटर्नल प्रेशर किसका है? सराउंडिंग का। अब पिस्टन कहां पे है? नीचे आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। अब सुनिए, मैं चाहता हूं कि ये पिस्टन ऊपर जाए। मैं चाहता हूं, याद रखिएगा, वर्ड को अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यहां पे जितने भी पॉइंट्स बनने वाले हैं ना, सब एक एक वर्ड पे डिपेंड है। इसलिए
मैं चाहता हूं या फिर आप चाहते हैं या फिर सिस्टम चाहता है कि पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में जाए, जहां से आया था वहां पे जाए। जा सकता है? नहीं, क्योंकि अगर उसको जाना होता तो वो पहले जा चुका होता, या फिर पिस्टन को यहां पर नहीं आने दिया रहता। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा हमेशा स्टूडेंट्स से ना एक सवाल होता है, उसका जवाब बहुत बार स्टूडेंट्स नहीं दे पाते, शायद आप दे पाए। ये पिस्टन आप देख रहे हैं ना, ये लाइनिंग देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बोल्ड किया है मैंने उसे। ये जो पिस्टन है यहां पर आकर ये रुक गया है, पहले यहां था, फिर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा था, फिर पिस्टन नीचे आया, पिस्टन नीचे आने के बाद में वो एक लेवल पे आकर रुक गया। पिस्टन यहां पर आकर रुक गया तो ये हुआ हमारा पहला वॉल्यूम, इसे नाम दे देंगे हम अभी V1, पहला वॉल्यूम है। अब मेरा सवाल अच्छे से सुनिए, पिस्टन यहां पर आकर रुक गया, क्यों रुका होगा? ऐसा क्या हुआ होगा कि पिस्टन वहां पर आकर रुक गया? सवाल काफी आसान है, पर आप ये डिपेंड करता है कि आप कितना सटीक तरीके से इसका जवाब देते हैं। मैं अक्सर जब पूछता हूं ना क्लासेस में कि स्टूडेंट्स ये पिस्टन यहां पर आकर रुक गया, इसका मीनिंग क्या, या फिर ये ऐसा क्यों रुका होगा, तो आप 1 मिनट के लिए ना इसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करने के बाद में ज़रा सोचिए, जवाब दीजिए, मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अब जवाब आपने अपने मन में दे दिया होगा। अब मन में जो जवाब है और मेरा जवाब है, अगर वो मेल खा जाता है तो फिर आप बहुत समझदार है, ऐसा समझ लीजिएगा। पिस्टन यहां पर आकर रुक गया क्योंकि यहां पे अभी न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई होगा। पिस्टन पहले यहां था, अब यहां से नीचे आया क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा था। और कितना ज्यादा था, अगर हम उसको डिजिट्स के फॉर्म में जानेंगे ना तो 10 = 2 इतना था। अब पिस्टन यहां पर आकर रुक गया, इसका मतलब क्या हुआ होगा? 2 = 2 हुआ होगा ना, जाहिर सी बात है। या फिर ये डिजिट के फॉर्म में भी छोड़िए, पिस्टन यहां पर आकर रुक गया, इसका मतलब ये वो प्लेस है, वो ऐसी जगह है जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर और ड्राइविंग फोर्स एग्जैक्टली क्या आ गया ना, सेम। समझे? तो जब एक्सटर्नल प्रेशर और ड्राइविंग फोर्स एग्जैक्ट सेम आ जाता है या फिर दोनों का वैल्यू सेम आता है तो ये पिस्टन यहां पर आकर रुक जाएगा। जब मैं आपको पुश करूंगा और मेरा पुश आपके लिए काफी ज्यादा रहेगा तो आप पीछे धकेले जाएंगे, पर क्या होगा जब आपका पुश और मेरा पुश दोनों का पुशिंग सेम रहेगा? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम वहीं पे रहेंगे। वैसा ये पिस्टन का। ठीक है, ये है उस सवाल का जवाब कि पिस्टन में जब एक्सटर्नल प्रेशर और ड्राइविंग फोर्स दोनों इक्वल आ जाते हैं तो पिस्टन वहां पर आकर रुक जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि पिस्टन ऊपर जाए या फिर वापिस अपनी जगह जाए। वापिस का मतलब रिवर्स, है ना? तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हम प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कैन बी इजीली रिवर्स। हम प्रोसेस को इजीली क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। मैंने आगे का लिखा नहीं है, कुछ तो होगा, देखिए कैसे। अब मुझे क्या करना होगा? मैं चाहता हूं या फिर सिस्टम चाहता है कि ये प्रेशर बढ़े, कौन सा? ड्राइविंग फोर्स बढ़े और पिस्टन वापस चला जाए अपनी पोजीशन में या फिर रिवर्स चला जाए। तो मुझे जाहिर सी बात है क्या करना होगा? हीट सप्लाई करना होगा, है ना? देखिए थर्मोडायनामिक्स में हीट, वर्क, एनर्जी सब इसी से रिलेशन है ना, तो हीट तो लगाना ही पड़ेगा। अब जैसे मैंने हीट को सप्लाई किया तो क्या होगा? ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगा। कैसे? थोड़ा सा दूर चले गए हम, मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। सुनिए, अभी मैं हर मुद्दे को एक एक मुद्दे को ना क्लियर करूंगा। अभी सुनिए अच्छे से, यहाँ से एक्चुअली ये पार्ट स्टार्ट हुआ। अभी तक जो हुआ ना वो सब एक ज्ञान था। मैं चाहता हूं कि पिस्टन अपनी जगह वापस चला जाए, मीन्स आई वॉन्ट द प्रोसेस शुड बी गेट रिवर्स्ड। तो प्रोसेस रिवर्स होने के लिए हमें क्या करना होगा? ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाना होगा। अब ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे? इमेजिन करिए कि ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में ड्राइविंग फोर्स ये इक्वल है एक्सटर्नल प्रेशर से, ठीक है ना? ड्राइविंग फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर, ये दोनों इस पोजीशन पे इक्वल है। इसका मतलब ये 10 है,
ये भी 10 है, इमेजिन करिए, ठीक है। तो ये 10 है, ये भी 10 है। अब जब ड्राइविंग फोर्स और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल है तो पिस्टन यहाँ पे है, और मैं चाहता हूँ या फिर सिस्टम चाहता है कि पिस्टन अपनी जगह वापस चला जाए, ठीक है। तो जब पिस्टन अपनी जगह वापस चला जाए तो उसके लिए क्या करना होगा, ड्राइविंग फोर्स को बढ़ाना होगा। जाहिर सी बात है, अब ड्राइविंग फोर्स को जब हम बढ़ाएंगे तो कैसी बढ़ाएंगे, हीट सप्लाई करेंगे, वो बाद में देखेंगे। अब मैं चाहता हूं कि पिस्टन ऊपर चला जाए तो ड्राइविंग फोर्स मुझे बढ़ाना होगा, तो कितना बढ़ाना होगा, 10 का 11 करूं? नहीं, यहां पे सिंगल डिजिट का भी चेंज काफी ज्यादा डिफरेंस तैयार कर सकता है। इसीलिए जो भी ड्राइविंग फोर्स है वो आपको कितना बढ़ाना होगा, उतना जितना एक्सटर्नल प्रेशर से थोड़ा ज्यादा रहे। उससे क्या होगा, अगर आपने ड्राइविंग फोर्स 10 का 15 भी अगर कर दिया ना, तो ये पिस्टन टूट के अलग हो जाएगा। और वैसे भी ड्राइविंग फोर्स सडनली तो बढ़ेगा नहीं, 10 का 15 होगा नहीं। जब आप ड्राइव करते हैं, है ना, बाइक चलाते हैं, तो बाइक चलाने के बाद में जो स्पीडोमीटर का काटा होता है ना, वो जो डिजिट, वो क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होती है उसकी, 0 से ना, फिर उसके बाद में 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा करते करते 1, 1.2, 1.3 ऐसा चलेगा ना। तो ड्राइविंग फोर्स आपको कितना बढ़ाना है, 10.1 से। उससे क्या होगा, ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा बढ़ाने की वजह से पिस्टन भी थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। तो हम प्रोसेस में क्या लिखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी इजीली रिवर्स बाय इंक्रीजिंग, किसको इंक्रीज करना होगा, बाय इंक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्स। पर कितना बढ़ाना है ड्राइविंग फोर्स, एकदम स्लाइटली, एकदम स्लाइटली, बहुत ही कम बढ़ाना है। समझ में आया। सो रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली। ड्राइविंग फोर्स को हल्का सा बढ़ा दीजिए, और वैसे भी हल्का सा ही बढ़ेगा। अगर आपने आग लगाना चालू भी कर दिए तो फोर्स इतना सडनली तो बढ़ेगा नहीं ना, पहले वो हीट को एब्सॉर्ब करेगा, देन पार्टिकल के अंदर में मूवमेंट बढ़ेगी। मूवमेंट बढ़ेगी तो उनका जो पाथ है, क्या कहते हैं उसे, मीन फ्री पाथ ऐसा कुछ बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, जान लीजिए। तो उनके अंदर में स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने की वजह से क्या, एनर्जी बढ़ने की वजह से स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने की वजह से वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो ये पिस्टन के ऊपर में स्ट्राइकिंग बढ़ेगा। स्ट्राइकिंग बढ़ने की वजह से वो पिस्टन धीरे 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 ऊपर चला जाएगा, है ना। ये प्रोसेस है। तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस को इजीली रिवर्स कर सकते हैं, बस ड्राइविंग फोर्स को स्लाइटली बढ़ाना होगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस में आप ड्राइविंग फोर्स को बढ़ा रहे हैं, पर कैसे, हीट को सप्लाई करके। तो जाहिर सी बात है जो गैस है वो हीट को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब की जाती है। समझ में आया। दूसरा पॉइंट बन गया। आप ऐसा इमेजिन कर रहे होंगे 4-5 पॉइंट बनेंगे, देखिए अभी कितने बनते हैं। अब जब आपने ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली बढ़ाया हीट सप्लाई करके, सिस्टम के अंदर में रहने वाली गैस ने हीट को एब्सॉर्ब किया। जब हीट को एब्सॉर्ब किया, हीट बढ़ गई, हीट बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, कोलिजन बढ़ गया क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई, और कोलिजन बढ़ने की वजह से स्ट्राइकिंग बढ़ा, और स्ट्राइकिंग बढ़ने की वजह से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर हो गया। पर गैस का क्या हुआ, जब पिस्टन एक पर्टिकुलर लेवल से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो गैस क्या होगी, फैलेगी, उसको हम कहते हैं एक्सपांशन। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में गैस क्या होती है, गैस विल गेट एक्सपांड। समझे स्टूडेंट, गैस क्या होती है, एक्सपांड होती है, या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपांशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस, है ना, ठीक है। अब ड्राइविंग फोर्स जो है थोड़ा सा बढ़ाने की वजह से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसके बाद में हीट तो कंटिन्यू सप्लाई चली रही है, उसके बाद क्या होगा, और थोड़ा सा बढ़ेगा तो पिस्टन भी और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उसके बाद में और थोड़ी सी हीट बढ़ेगी तो और थोड़ी सी एनर्जी बढ़ेगी, और थोड़ा सा कोलिजन बढ़ेगा तो और पिस्टन ऊपर जाएगा। तो ऐसा पिस्टन क्या होगा, सडनली ऊपर नहीं जाएगा, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, दिस प्रोसेस कैन ऑकर स्टेप वाइज, या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है ना, सडन नहीं होता।
ये हो गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपने क्या अप्लाई किया, अच्छे से सुनिए, जब आपने फोर्स अप्लाई किया तब जाके पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब पिस्टन जब ऊपर चला गया तो ये पहला वॉल्यूम V1 था, पिस्टन जब थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो ये आपका दूसरा वॉल्यूम आएगा V2। तो जब फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, पिस्टन वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पिस्टन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रहा है। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर हम बोलते तो वर्क डन हुआ ना, समझ में आया ना। तो जब आप फोर्स अप्लाई करते, कौन सा, ड्राइविंग फोर्स, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हीट को सप्लाई करके। तो जब आप ड्राइविंग फोर्स अप्लाई करते हैं बाय सप्लाइंग हीट, तो पिस्टन थोड़ा सा पुश होता है, डिस्प्लेस होता है, तो वर्क डन होगा। बट ये छोटा सा वर्क हुआ क्योंकि यहाँ पे पिस्टन थोड़ा सा ही डिस्प्लेस हुआ, उसके बाद में और थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, ऐसा करते करते बहुत सारे स्टेप्स में डिस्प्लेस होगा। इसलिए यहाँ पे जो आपको वर्क मिलेगा वो मैक्सिमम वर्क मिलेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे जो, अच्छा मैक्सिमम वर्क क्यों मिला, ये पहले स्टेप का वर्क मान लीजिए W1, ये दूसरे स्टेप का वर्क मान लीजिए W2, ये तीसरे स्टेप का वर्क मान लीजिए W3। थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, मुझे सिंगल सिंगल स्टेप्स के बारे में मत बताइए, मुझे सभी स्टेप्स का ना एडिशन करके बताइए। तो जब आप पहले वर्क को दूसरे वर्क तीसरे चौथे ऐसे एंड टाइम ऑफ वर्क को आप ऐड करेंगे तो आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, इसीलिए वहां पर लिखा है मैक्सिमम वर्क डन। समझ में आया, ठीक है। अब जो आप कर रहे हो ये सराउंडिंग के खिलाफ है ना। सराउंडिंग कहता है कि गैस कॉम्प्रेस हो और आप हीट सप्लाई करके उसको बढ़ावा दे रहे हैं, पिस्टन ऊपर पुश कर रहे हैं, तो गैस क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। तो यहां पे जो वर्क मिलेगा ना वो वर्क डन तो होगा, पर ये होगा वर्क डन ऑफ एक्सपांशन या फिर वर्क ऑफ एक्सपांशन टेक्स प्लेस, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपांशन होता है और जो वर्क डन होता है वो एक्सपांशन का रहेगा, और एक्सपांशन का वर्क डन हमेशा याद रखिएगा निगेटिव होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्क डन हमेशा निगेटिव रहेगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये हुआ। उसके बाद अब पिस्टन क्या हो रहा है ना, स्लाइटली ऊपर जा रहा है। तो जो स्लाइटली ऊपर जा रहा है तो स्लाइटली ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, एकदम स्लाइटली है। तो उसको क्या कहते हैं पता है क्या, देयर इज अ, इन ये वर्ड अच्छे से याद रखिएगा, इनफाइनाइटेसिमली। इनफाइनाइटेसिमली का मतलब एकदम स्मॉल, माइन्यूट, निग्लिजिबल। इनफाइनाइटेसिमली, देयर इज इनफाइनाइटेसिमली small difference between driving force and opposing force, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस में ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स या फिर ड्राइविंग फोर्स एंड एक्सटर्नल प्रेशर, इनके बीच में काफी ज्यादा कम डिफरेंस होता है, बहुत ही कम डिफरेंस है ना। सो देयर इज इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। देखिए पॉइंट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब सिस्टम चाह रहा है कि पिस्टन अपनी जगह वापस चला जाए, मीन्स रिवर्सिबल हो जाए। अब रिवर्सिबल होने के लिए हीट आपने सप्लाई किया ना, अब हीट यानी आग लगाने का काम आपने किया, तो जाहिर सी बात है ये तो आपने किया है, और जो वर्क मैनमेड रहता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल, है ना। सो रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस, इसे कहते हैं आर्टिफिशियली अरेंज्ड प्रोसेस। समझ में आया स्टूडेंट्स। तो जब आप हीट सप्लाई करते हैं तो हीट एब्सॉर्ब की जाती है, पर ये हीट सप्लाई आपने की है, यानी ये मैनमेड वर्क है, और मैनमेड वर्क को हम आर्टिफिशियल वर्क कहते हैं। और ये प्रोसेस आपने आर्टिफिशियली अरेंज की है, खुद होकर नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर उसको खुद होकर जाना होता तो पिस्टन नीचे ही नहीं आने देता ना, पिस्टन वहीं पे रुका रहता है कि नहीं। पर ऐसा नहीं होता, जब एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो पिस्टन नीचे आएगा, और जब आपने ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा अप्लाई किया, अपने आप नहीं होगा, गैस तो कॉम्प्रेस हो गई है ना, अपने आप नहीं होगा वो एक्सपांड, कौन, गैस।
उसके लिए आपको हीट सप्लाई करना होगा। तो देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट्स बने। द प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कैन बी इजीली रिवर्स्ड बाय इंक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली। एकदम थोड़ा सा बढ़ाना है ड्राइविंग फोर्स, तब जाके वो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा और सडनली बढ़ा दिया ना, वो पिस्टन पूरा तोड़ के ना अलग हो जाएगा, यानी आप स्टडी भी नहीं कर पाएंगे, शायद आप जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में द प्रोसेस कैन बी इजीली रिवर्स बाय इंक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली। रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट को एब्सॉर्ब किया जाता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो गैस होती है ना वो एक्सपांड होती है, और ये प्रोसेस स्टेप वाइज होती है, स्टेप बाय स्टेप चलेगी, सडन सिंगल स्टेप में नहीं होगी ये। यहां पर आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा, उसको हम W मैक्स के नाम से जानते हैं, है ना, मैक्सिमम वर्क। यहां पे जो वर्क डन होगा वो हमेशा एक्सपांशन वाला होगा, और एक्सपांशन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि ये सराउंडिंग के खिलाफ जा रहा है। सराउंडिंग बोल रहा है कि मैं तुझे दबा के रखना चाहता हूं, और तू हीट सप्लाई करके मेरे अगेंस्ट जा रहा है, इसीलिए वर्क ऑफ एक्सपांशन नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये सराउंडिंग के खिलाफ है। पिस्टन रिवर्स कब जा रहा है? जब आपने ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स इसके बीच में हल्का सा डिफरेंस तैयार किया, और वो भी हल्का सा डिफरेंस यानी कितना, एकदम ना के बराबर, बस थोड़ा सा पुश हो जाए, तो ये होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में जो पिस्टन ऊपर जा रहा है वो हीट की वजह से, और आग लगाने का काम आपने किया, ये पॉइंट तो आप कभी नहीं भूलेंगे, है ना। तो आग लगाने का काम आपने किया, और मैनमेड जो वर्क करता है उसको हम आर्टिफिशियल प्रोसेस बोलते हैं, इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस ये आर्टिफिशियली अरेंज्ड प्रोसेस है, समझे। अब मेरे ज्ञान में तो इतने पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा, या फिर आप अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स से पढ़िएगा, या फिर मैं जो आप मेरे से जो नोट्स लेंगे उसमें भी अगर कुछ रहते हैं तो। पर जहाँ तक है मेरे नॉलेज के हिसाब से इतने पॉइंट्स हैं, और कुछ रहते हैं तो वो आप पढ़ लीजिएगा, है ना। फिलहाल तो अभी याद नहीं आ रहे, मेरे हिसाब से तो इतनी हैं, अगर होते हैं कुछ तो मुझे बताइएगा। ये है रिवर्सिबल प्रोसेस के पॉइंट्स। अब जरा इरिवर्सिबल को देखते हैं। इरिवर्सिबल में रिवर्सिबल के प्रोसेस के पॉइंट्स क्या करने हैं, अपोजिट। रिवर्सिबल प्रोसेस में द प्रोसेस कैन बी इजीली रिवर्स बाय इंक्रीजिंग ड्राइविंग फोर्स स्लाइटली। इरिवर्सिबल में क्या आएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरा, यहां पर हीट क्या होती है, एब्सॉर्ब की जाती है। रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब की जाती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में हीट को रिलीज किया जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में गैस विल गेट एक्सपांड, इरिवर्सिबल प्रोसेस में गैस विल गेट कॉम्प्रेस्ड। ये स्टेप वाइज होती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस सिंगल स्टेप में होती है, फिर डायरेक्ट स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप लिखिएगा, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस में मैक्सिमम वर्क मिलता है, क्योंकि ये प्रोसेस स्टेप वाइज चलती है। इरिवर्सिबल प्रोसेस स्टेप यानी सिंगल स्टेप में होने की वजह से मिनिमम वर्क देगा, सिंगल वर्क देगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सपांशन का वर्क डन होता है, और वहां पर कॉम्प्रेशन का वर्क होगा। तो वर्क डन ऑफ एक्सपांशन रिवर्सिबल प्रोसेस में नेगेटिव आता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन जो कि पॉजिटिव आएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में देयर इज इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। इरिवर्सिबल प्रोसेस में देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन, ऐसा लिखना पड़ेगा, देयर इज नो स्मॉल डिफरेंस बिटवीन। इरिवर्सिबल प्रोसेस में देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स। एंड लास्ट पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस ये आर्टिफिशियली अरेंज की जाती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। तो जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है सब इरिवर्सिबल है, ये भी इसमें समझ में आता है। ये हम सेकेंड लॉ थर्ड लॉ में देखेंगे थर्मोडायनामिक्स का काफ़ी डिटेल में, और बाकी लंबा सफ़र है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। आई होप बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग से आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अगर कुछ पॉइंट्स रहते हैं, कुछ कमेंट्स चाहते हैं आप, तो मुझे सेंड करिए, मैं उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।